तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 56 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं चैरिन बेक शुयुन से बीच क्लास के बीच में मदद मांगती है। टीचर अभी आगे पढ़ा रहा होता है और शुयुन को टीचर से बचते हुए चैरिन के पैर पे जहाँ पे कीड़े ने काटा हुआ होता है वहाँ पे अपने नाखून से प्रेस करना होता है ताकि चैरिन को कीड़े के काटने से दिक्कत ना हो। और चैरिन खुद शुयुन से ऐसा करने के लिए पूछ रही होती है क्योंकि शुयुन ने पहले भी ऐसा करा था लेकिन उसके हाथ में। और इसीलिए शुयुन चैरिन को कहता है, क्या तुम चाहती हो मैं दोबारा से तुम्हें अपना जादू दिखाऊं? तो बताओ क्या दोबारा से तुम्हारे हाथ में कीड़े ने काट लिया है? लेकिन चैरिन बहुत ही शर्माते हुए कहती है, नहीं मेरे पैर में काटा है। शुयुन कहता है, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पैर में ये सब कुछ करूं? मैं जानता हूं हम दोनों दोस्त हैं लेकिन ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? चैरिन कहती है, तुमने तो कहा था कि तुम मुझे अपना जादू दिखाओगे। क्या हुआ, अचानक से तुम्हें शर्म आने लग गई है क्या? ठीक है अगर तुम्हें शर्म आ रही है तो कोई बात नहीं। शुयुन कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लास के बीच में तुम्हारे पैर को छूना कुछ मतलब थोड़ा अजीब नहीं हो जाएगा? कैसा रहेगा जब क्लास खत्म हो जाएगी तब मैं ये काम करूँ? लेकिन चैरिन अपनी एक टांग उठा के शुयुन की गोद में रख देती है और कहती है, नहीं तुम बस अभी कर दो। शुयुन कहता है, चैरिन क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि मुझे अभी ये करना चाहिए? ठीक है देख मैं तो कर दूंगा लेकिन अगर टीचर ने हमें ये करते हुए देख लिया तो मैं सारा का सारा इल्जाम तेरे ऊपर डाल दूंगा। टीचर बेचारा मस्त करके आगे पढ़ा रहा होता है लेकिन उसको बिल्कुल भी खबर नहीं होती कि पीछे क्या चल रहा है। और शुयुन अपना जादू चैरिन की टांगों में करने लगता है, यानी कि उसके फीट्स में। जैसे ही शुयुन का काम पूरा हो जाता है शुयुन कहता है, ठीक है मेरा काम पूरा हो चुका है, अब तुम्हें वहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इतने में ही टीचर की नजर शुयुन लोगों के ऊपर पड़ जाती है और टीचर आगे से चिल्ला के कहता है, तुम दोनों आखिर तुम पीछे क्या कर रहे हो? और पूरी क्लास के बच्चों की नजर अभी पीछे की तरफ घूम जाती है कि आखिर पीछे क्या चल रहा है। और शुयुन एक बुक पढ़ने की एक्टिंग करने लगता है और चैरिन कुछ लिखने की एक्टिंग करने लगती है। लेकिन शुयुन हरामजादे को ये नहीं पता होता कि उसने बुक उल्टी पकड़ी है। और टीचर बोल रहा होता है, हे तुम दोनों आखिर तुम अभी क्या कर रहे थे? और बच्चे भी आपस में खुसफुसा रहे होते हैं, हे आखिर वो दोनों क्या कर रहे थे? शुयुन और चैरिन दोनों के ही अभी गाल लाल हुए होते हैं और वो बोल रहे होते हैं, नहीं हम कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो खैर इन सारी बातों के बाद हम देखते हैं साउथ गैंगबक हाई का सीन, यानी कि कैंगशॉक के स्कूल का सीन। और अभी हम देखते हैं यहाँ पे जिमिंग रूम का सीन जहाँ पे ब्योमशैंग कैंगशॉक को बोल रहा होता है, कैंगशॉक मुझे माफ कर दो, मैं किम शुयुन से हार गया। मेरे रास्ते में बिना मतलब की रुकावटें आई थी जिनके बारे में मैंने सोचा नहीं था। कैंगशॉक मैं शुयुन किम से हारा हूँ इसलिए प्लीज मुझे सजा दो। लेकिन कैंगशॉक एक हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, इस बारे में भूल जा, मैं तुझे सजा नहीं देने वाला। क्या तूने आज तक कभी देखा है कि मैंने अपने ही किसी बंदे के थप्पड़ मारा हो? ब्योमशैंग कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया शॉक। लेकिन इतने में ही कैंगशॉक ब्योमशैंग के एक रैपट मार के उसको जमीन में गिरा देता है और कहता है, आज तक तो कभी थप्पड़ नहीं मारा है लेकिन आज स्टार्ट करने के लिए अच्छा दिन है। ब्योमशैंग हरामजादे तू तो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा था कि तू किम शुयुन को पकड़ लेगा, यहाँ तक कि तू अपने साथ युग्योम ना को भी लेके गया था और हमारी स्पेशल टीम को भी लेके गया था। इन सब के होने के बावजूद तू सिर्फ उससे हारा नहीं है, यहाँ तक कि जो हमारे स्पेशल टीम के बंदे थे उनमें से आधे अब किम शुयुन के पास हैं। साथ ही साथ में जो हमारा फेनेथनाइल ड्रग था वो भी अब शुयुन के पास है। ब्योमशैंग अभी कैंगशॉक से माफी मांग रहा होता है लेकिन कैंगशॉक अपने सारे के सारे हायर अप्स बंदों से कहता है, सबके सब मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे लगता है चीजें अब काफी ज्यादा सीरियस हो रही हैं। शुयुन ने ब्योमशैंग को हरा दिया है और वेस्ट में जो हमारा इलाका था उसके ऊपर उसने कब्जा कर लिया है और इसी के साथ साथ ईस्ट की तरफ से हान जेहा भी हमारे ऊपर हावी हो रहा है। इस वक्त हमारे ऊपर 2 गैंग्स की तरफ से हमला हो रहा है। इतने में ही ब्योमशैंग कहता है, शॉक मेरे पास एक प्लान है, मैं तुमसे बस एक आखिरी बार मेरे ऊपर यकीन करने के लिए बोल रहा हूँ। कैंगशॉक कहता है, तो ठीक है अब हम पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि अगर अब हम उन लोगों से हारे तो इसका मतलब होगा साउथ गैंगबक का अंत। मुझे लगता है अब हमारी ये आखिरी जंग होने वाली है जहाँ पे फैसला होगा कि साउथ गैंगबक सरवाइव करेगा या फिर नहीं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शुयुन के घर का सीन। शुयुन का क्लाउड अभी सैड हो के बेड में लेटा हुआ होता है और शुयुन उसको बोल रहा होता है, कम ऑन क्लाउड आखिर क्या बात है, तुम नाराज क्यों हो? लेकिन क्योंकि शुयुन ने ब्योमशैंग को हराने के लिए क्लाउड का इस्तेमाल करा था इसलिए अभी क्लाउड कहता है, तुमने मेरा इस्तेमाल करा है? जब तुमने मुझे समन करा तो मैं तुम्हारे सामने आई क्योंकि मुझे लगा था हम बाहर घूमेंगे, लेकिन तुमने मेरे हाथ बांधे और मुंह पे टेप चिपका के सबके सामने मेरा मजाक बनाया। मेरे मालिक होने के बावजूद भी तुमने मुझे दुश्मन के हवाले छोड़ दिया। शुयुन कहता है, नहीं क्लाउड ऐसी बात नहीं है। लेकिन शुयुन अपने मन में बोल रहा होता है, अगर मैं क्लाउड के नजरिए से इन सारी चीजों को देखूं तो वो बिल्कुल सही बोल रही है। मुझे लगता है जब मैं क्लाउड को समन नहीं करता तो वो एक अंधेरी सी जगह पे बैठ के इस बात का इंतजार कर रहा होता है कि मैं कब उसको समन करूंगा और उसके साथ खेलूंगा। और इसीलिए शुयुन अभी क्लाउड को कहता है, ठीक है क्लाउड मैं समझ गया, तुम मुझे जो
करने के लिए बोलोगे मैं वो करूंगा, तुम बताओ तुम क्या करना चाहते हो, और हाँ तुम जिस तरह की बुक्स पढ़ते हो वो पढ़ना बंद करो। क्लाउड शोयन के सामने उसका मोबाइल रख देता है और शोयन कहता है क्या तुम मुझे मोबाइल क्यों दिखा रहे हो। इसके बाद शोयन देखता है मोबाइल में एक फेस्टिवल के बारे में वीडियो होती है और दरअसल क्लाउड शोयन से यही चाहता होता है कि शोयन उसके साथ इस फेस्टिवल में जाए, और इसीलिए इसके बाद अगला सीन हम डायरेक्ट देखते हैं फेस्टिवल का, जहाँ पे शोयन क्लाउड के साथ आ रखा होता है और क्लाउड ने अभी डेवन का ही रूप ले रखा होता है। क्लाउड कहता है अच्छा तो ये है फेस्टिवल, यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ है। शोयन कहता है तो क्लाउड अब तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा है ना। क्लाउड अपनी मुंडी किसी बच्चे की तरह हिला रहा होता है क्योंकि वो काफी ज्यादा खुश होता है, और शोयन कहता है चलो अच्छा है, ये देख के मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें अच्छा लगा, लेकिन अपनी गर्दन इतनी ज्यादा मत हिलाओ नहीं तो वो टूट सकती है। अभी शोयन और क्लाउड मस्त फेस्टिवल में यहाँ पे घूम ही रहे होते हैं, लेकिन इतने में ही शोयन के सामने आ जाती है यांग शोहा। शोहा शोयन को देख के कहती है शोयन तुम यहाँ पे। शोयन कहता है शोहा क्या तुम भी यहाँ पे आ रखी हो। सोहा कहती है हाँ मैं यहाँ पे अपनी कुछ दोस्तों के साथ आई थी, लेकिन भीड़ की वजह से मैं अपने दोस्तों से अलग हो गई हूँ। और अभी हम देखते हैं जो सोहा की दो दोस्त होती हैं वो सोहा को ढूंढ रही होती हैं आइसक्रीम खाते खाते। इतने में ही सोहा क्लाउड की तरफ देख के कहती है शोयन क्या तुम्हारे साथ डेयुन भी आई है। लेकिन शोयन ने फटाक से डेयुन को गायब कर दिया होता है, यानी कि क्लाउड को गायब कर दिया होता है, और सोहा को कहता है क्या डेयुन आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब है, डेयुन यहाँ पे नहीं है। और सोहा को लगता है शायद ये उसकी आंखों का वहम होगा, इसलिए वो कहती है काफी अजीब बात है, मुझे लगा मैंने डेयुन को तुम्हारे पीछे देखा था अभी। और शोयन अपने मन में बोल रहा होता है क्लाउड मुझे माफ कर देना, मुझे अभी तुम्हें वापस भेजना पड़ा, लेकिन तुम चिंता मत करो, जितना जल्दी हो सके मैं तुम्हें वापस से समन कर लूंगा। सोहा कहती है शोयन क्या तुम मेरे दोस्तों को ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हो। शोयन कहता है ठीक है चलो तुम्हारे दोस्तों को जल्दी से ढूंढते हैं। और शोयन को ये काम सच में काफी जल्दी करना होता है क्योंकि उसको क्लाउड को भी समन करना है, नहीं तो क्लाउड दोबारा से नाराज हो सकता है। अभी सोहा शोयन का हाथ पकड़ के उससे चिपक जाती है और शोयन कहता है सोहा क्या इस तरह से हाथ पकड़ना सही रहेगा। सोहा कहती है मैं नहीं चाहती कि मैं दोबारा से इस भीड़ में खो जाऊं, इसलिए मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है। शोयन कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, वैसे भी यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ है इसलिए हम खो सकते हैं दोबारा से। लेकिन इतने में ही जो शोयन का क्लाउड होता है अपनी मर्जी से समन हो जाता है, और ऑब्वियसली शोयन को इस बात का नोटिफिकेशन मिल चुका होता है, इसलिए वो हैरान होकर अपने मन में बोल रहा होता है क्या अभी अभी मुझे ये नोटिफिकेशन आया कि क्लाउड समन हो चुका है, मुझे लगता है ये मेरा वहम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी जो क्लाउड होता है शोयन लोगों के थोड़ा सा पीछे ही चल रहा होता है डेवन का रूप लेके। इसके बाद क्लाउड फेस्टिवल में घूमता घूमता एक जगह पे चला जाता है जहाँ पे एक एलिसा नाम की लड़की जो की एक सेलिब्रिटी होती है अपनी परफॉर्मेंस दे रही होती है, और क्लाउड भी भीड़ में जाके उस सेलिब्रिटी की परफॉर्मेंस देखने लगता है। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं सोहा और शोयन अब भी साथ में होते हैं, और सोहा शोयन के गाल पे कुछ आर्ट बना रही होती है जैसे की हार्ट की आर्ट। सोहा बोल रही होती है शोयन हिलना मत, नहीं तो ये दिल के शेप गलत बन जाएंगे। सोहा शोयन के साथ एंजॉय करना चाह रही होती है, इसलिए वो शोयन के साथ इस फेस्टिवल में अलग अलग जगहों पे जा रही होती है, जैसे कि भविष्य देखने वालों के पास और कहीं ऐसी ही मजेदार जगहों में। इसके बाद हम देखते हैं शोयन और सोहा साथ में चलते हुए आइसक्रीम खा रहे होते हैं, और सोहा आइसक्रीम खाने के लिए उस चम्मच का इस्तेमाल कर रही होती है जो शोयन ने अभी थोड़ी देर पहले इस्तेमाल करी थी। शोयन कहता है सोहा वो तो मेरी स्पून है, लेकिन सोहा ने उस स्पून का इस्तेमाल जानबूझ के करा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी सोहा कहती है क्या ये तुम्हारी स्पून है, मुझे माफ कर दो शोयन। तो खैर काफी ज्यादा एक साथ घूमने के बाद ये दोनों एक जगह पे बैठ जाते हैं, और शोयन के दिमाग में अब भी यही बात चल रही होती है कि मुझे काफी ज्यादा टाइम हो गया है घूमते घूमते, यानी कि शोयन को सोहा के साथ घूमना इतना अच्छा नहीं लग रहा होता, और सोहा शोयन को बोल रही होती है शोयन मैंने सोचा नहीं था कि इस फेस्टिवल में मुझे तुम्हारे साथ इतना सारा समय बिताने के लिए मिलेगा। शोयन कहता है हाँ मैंने भी इस बारे में नहीं सोचा था। सोहा मुझे जरा वॉशरूम जाना है। और शोयन ऐसा इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि उसे अभी क्लाउड की चिंता होती है, वो जल्द से जल्द क्लाउड को समन करना चाह रहा होता है, नहीं तो क्लाउड नाराज हो जाएगा। और शोयन जैसे ही यहाँ पे वॉशरूम का बहाना बना के यहाँ से निकल रहा होता है, इतने में ही यहाँ पे अगल बगल के जितने भी लोग होते हैं काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं शोयन लोगों की तरफ देख के। ये सारे के सारे लोग शोयन की तरफ देख के बोल रहे होते हैं हे ये तो वही है ना, मुझे यकीन नहीं होता, देखो वो इसी तरफ आ रही है। शोयन को लग रहा होता है ये सारे के सारे उसको देख के सब कुछ बोल रहे होते हैं, इसलिए शोयन कहता है क्या तुम मुझे देख के ये बोल रहे हो। लेकिन इतने में ही शोयन के सामने एक सुंदर सी लड़की चलते हुए आती है और कहती है तो बताओ शोयन अब तुम्हें कैसा लग रहा है, अब मैं कोई ऐसी इंसान नहीं हूँ जो तुमसे काफी ज्यादा क्लोज है, क्या अब हम दोनों साथ में वक्त बिता सकते हैं शोयन। शोयन समझ जाता है कि उसके सामने जो सुंदर लड़की है वो और कोई नहीं बल्कि है क्लाउड, इसलिए शोयन कहता है एक मिनट
कहीं तुम। दरअसल क्लाउड ने अभी एलिसा का रूप ले लिया होता है जो कि एक सेलिब्रिटी होती है, और क्योंकि क्लाउड अभी एलिसा बन के यहाँ पे आ रखा होता है इसलिए असली एलिसा के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा होता। इसलिए असली वाली एलिसा नाराज होकर अपनी वैन में बैठ के यहाँ से निकल लेती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि लोग उसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। और शोयन को जैसे ही एहसास होता है कि उसके सामने जो लड़की खड़ी है वो क्लाउड है, इतने में ही सोहा को भी अनसिक्योरिटी महसूस होने लगती है। सोहा शोयन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, शोयन आखिर ये कौन है? लेकिन क्लाउड शोयन की तरफ आते हुए कहती है, मैं कौन हूँ, इससे तुम्हारा कोई भी मतलब नहीं है। और क्लाउड शोयन का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाने लगता है और कहता है, तुम्हें शोयन और मुझसे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए क्योंकि ये इंसान मेरा मास्टर है। यानी कि टेक्निकली देखा जाए तो एक सेलिब्रिटी ने भीड़ में शोयन का हाथ पकड़ा है और उसे अपना मालिक बता रही है। लेकिन इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और जो कोई भी चैनल पे पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।